चुनलान की आंखों में घूरने लगा, जैसे अपनी बड़ी बहन से सवाल कर रहा हो, आप मेरी साइड क्यों नहीं हो? क्या अब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा? चू जुनलान ने उसकी आंखों में न देखने की पूरी कोशिश की। आखिर वो भी तो वही छोटा भाई था जिसे उसने 8 साल तक बहुत पैम्पर किया था। उसने की जान भी तो बचाई थी। तो चू जुनलान इंस्टिंक्टिवली चू फेई को हर्ट होते नहीं देखना चाहती थी। पर चू वेन भी तो उसका छोटा भाई था, खासकर ये जानने के बाद कि इतने सालों में उसने क्या क्या झेला है। चू जुनलान को अचानक एक चीज रियलाइज हुई। तो चू वेन के लिए प्रोटेक्शन बहुत ही कम पड़ रही थी। ए बैकदम हॉल मौत जैसा सा सन्नाटा छा गया जब चुन लैन, चू वेन और उस नकली वारिस चूफे बीच कांपती हुई खड़ी थी। उसने चू फेई से सच बोलने की भीख मांगी। पर चू फेई अपनी बात पर अड़ा रहा और कुछ नकली आंसू बहाने लगा। यदि आप उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? मैं तो बस एक अच्छा भाई बनना चाहता था, पर इसने शो ऑफ करने के लिए मेरा कस्टम सूट चुरा लिया। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। रईसों वाली नफरत फिर से चू वेन की तरफ मुड़ गई, पर चू वेन ही पैनिक नहीं हुआ। इसके बजाय वो धीरे से एक ठंडी हंसी हंसा। तो उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और उसे उस बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया जिस पर चूपर फेई का बर्थडे मोटा चलने वाला था। स्क्रीन झपकी और अचानक चू एस्टेट के गलियारे की एकदम साफ सिक्योरिटी फुटेज चलने लगी। उसमें दिख रहा था कि चू फेई खुद चू वेन को सूट दे रहा है और साफ साफ कह रहा है, इसे मेरे बैंक्वेट में पहनना ये एक पीस ऑफरिंग है। फिर वीडियो चू फेई के फोन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पर कट हुआ, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ हंस रहा था और डींगे मार रहा था कि कैसे वो पार्टी में उस अदेहाती को फ्रेम करने वाला है। तो पूरे बैंक्वेट हॉल में सबकी सांसें थम गईं। चू पेरेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। चू जुनलैन चू फेई को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। पर ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। चलो अब तुम्हारी फाउंडेशन की बात करते हैं। तुम लोग इस पैरासाइट को रॉयल्टी की तरह ट्रीट सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि 10 साल पहले उस वेयरहाउस की आग से इसने तुम तीनों बहनों को बचाया था। हो जाओ, इसकी बात मत सुनो। चू वेन ने उसे इग्नोर किया और बैंक्वेट टेबल के बीच में एक मोटी सील बंद फाइल फेंक दी। अगर चुफेई ने जलते हुए और गिरते हुए वेयरहाउस से 3 बेहोश लड़कियों को बाहर निकाला था, तो उसके उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स में जीरो प्रॉब्लम्स कैसे हैं? न स्मोक इन्हेलेशन, न कोई मामूली जलन। उसकी लंग कैपेसिटी एकदम परफेक्ट है, स्किन एकदम फ्लॉलेस है और उसकी एक बहुत तक नहीं झिलसी थी। वो तब भी और हमेशा से एकदम प्रिस्टीन हेल्थ में रहा है। क्योंकि जब बिल्डिंग जल रही थी, तब वो कंक्रीट के ड्रेनेज पाइप में छुपा हुआ था। वो मैं था जिसने तुम्हें बाहर निकाला था और उस फोल्डर के अंदर सबूत है। सीवियर स्मोक इनहेलेशन और एग्जॉशन की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में मेरे एडमिशन रिकॉर्ड्स और साथ में उस क्लिनिक डॉक्टर का रिकॉर्डेड कन्फेशन जिसे चू फेई ने हीरो वाली रिपोर्ट में हमारे नाम बदलने के लिए ब्राइब किया था। अब बहने फाइल पर झपटेंगे जैसे ही उन्होंने उसे फाड़कर खोला और वो पक्के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उन्हें चुफेई की वो फ्लॉलेस स्किन और सालों की वो परफेक्ट स्टेमिना याद आने लगी। मेरे बेटे, हम सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और आज रात मैं चू फैमिली को ही खत्म कर रहा हूँ। एकदम सही टाइम पर पैट्रियार्क का फोन लगातार बजने लगा। फिर मम्मी का, फिर जुन लैन का। चू फैमिली के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पैनिक कर रहे थे। तो अपने दस्त और छुपी हुई फाइनेंशियल जीनियस के साथ चू वेन ने चू कॉरपोरेशन के स्टॉक्स को एग्रेसिवली शॉर्ट कर दिया था और शेल कंपनियों के जरिए उनके सारे कर्ज खरीद लिए थे। तुम्हारे स्टॉक्स परसेंट क्रैश हो चुके हैं। बैंक अपने लोन वापस मांग रहे हैं इसी सेकंड। चू फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। तुम्हारी कंपनी अब मेरी है और वो मेंशन भी जिसमें तुम सोते हो। स्टेटस और झूठ के एक्सपोजर से पूरी तरह पागल होकर चू फेई स्नैप हो गया। उसने पास की टेबल से एक सरेटेड स्टेक नाइफ उठाया और चू वेन पर झपटा। अगर तुम मर गए तो ये सब मेरा होगा। लेकिन चू वेन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने ठंडे और अभ्यास किए हुए कौशल के साथ चू फेई के वाइल्ड थ्रश को साइड स्टेप किया। उसने चू फेई की कलाई पकड़ी, उसे एक दर्दनाक क्रैक के साथ ट्विस्ट किया और फ्लूइडी ब्लेड को चू फेई के चेस्ट में वापस एडायरेक्ट किया। चू फेई ने सांस ली, उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं और फिर मार्बल फ्लोर पर गिर गया। फेक हेयर था, मृत। पुलिस थोड़ी देर बाद आई, लेकिन सिक्योरिटी फुटेज ने साफ दिखाया कि चू फेई का अनप्रोवोक अटैक एक डेडली वेपन के साथ हुआ था और चू वेन की फॉर्मिडेबल न्यू लीगल टीम ने स्टेपिंग किया। यह एक क्लियर कट केस ऑफ सेल्फ डिफेंस था। एक हफ्ते के अंदर चू फैमिली को जबरन निकाल दिया गया। डिजाइनर कपड़ों और लग्जरी कारों से वंचित उन्हें सिर्फ अपने कपड़ों में सड़कों पर फेंक दिया गया। जिन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी एक हार्ड डे काम नहीं किया था, उन्हें स्केवेंज करना पड़ा। बहनें जो अपने सच्चे भाई के साथ किए गए अपने काम के लिए दर्दनाक गिल्ट से भर गईं, तो उन्होंने मैनुअल लेबर ढूंढने की कोशिश की। लेकिन स्कैंडल ने उनकी रेपुटेशन को इतना खराब कर दिया कि कोई उन्हें हायर नहीं करना चाहता था।
उन्हें गीले ठंडे अल्ले में रहना पड़ा, खाने के लिए लड़ते हुए। एक शाम बारिश में कांपते हुए बहने शहर पर नजर रखने वाले एक जाइंट डिजिटल बिलबोर्ड पर चू वेन को देखा। वो अब देश का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। एक शाम बारिश में कांपते हुए बहने शहर पर नजर रखने वाले एक जाइंट डिजिटल बिलबोर्ड पर चू वेन को देखा। वह अब देश का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। तो उन्होंने गंदे पेमेंट पे गिरकर अथाह पछतावे के आंसू बहाए। उन्हें पता था कि उन्हें अपने लिए